आज करीब 1,40,00,000 लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। इनमें से बाहर से आए 1,30,00,000 लोग और इसी के साथ ही 10 लाख कल्पवासी शामिल हैं। इसके साथ ही महाकुंभ में प्रयागराज पहुंचने वालों की संख्या 29,64,00,000 तक पहुंच चुकी है। महाकुंभ में बसंत पंचमी के महास्नान की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है और इसी बीच महाकुंभ हादसे को लेकर कमेटी ने जांच भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कल डीजीपी और इसी के साथ ही मुख्य सचिव ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया था और आज जांच टीम मौके पर पहुंची हुई है और हालात का जायजा उनकी तरफ से टीम की तरफ से लिया गया। जांच टीम की तरफ से कहा गया है कि घटनास्थल पर पहुंचकर तथ्यों और इसी के साथ ही कारणों की छानबीन की जा रही है। सीएम योगी के निर्देश पर यूपी सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित की है। न्यायिक आयोग को 1 महीने में जांच रिपोर्ट देनी है। तो वहीं दूसरी ओर महाकुंभ नगर में उमड़ रहे आस्था के जन समुद्र को संभालने और सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश के हर कोने से लोग तत्पर दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से हर धर्म, वर्ग और समुदाय के लोग श्रद्धालुओं की मदद के लिए आगे बढ़कर आ रहे हैं। प्रयागराज के साथ लखनऊ, अयोध्या, काशी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, मिर्जापुर तक के लोग श्रद्धालुओं के भोजन और इसी के साथ ही पानी का इंतजाम कर रहे हैं। तो वहीं डॉक्टर से लेकर शिक्षक तक लोगों की सेवा के लिए मैदान में उतर पड़े हैं। दुनिया में पहली बार इतना भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। इसीलिए देश भर के श्रद्धालुओं के लिए सीएम योगी के प्रयासों से प्रभावित होकर समूचे यूपी वाले श्रद्धालुओं के सहयोग के लिए मैदान में उतर चुके हैं। उम्मीद से भी अधिक श्रद्धालुओं को देखते हुए इंग्लैंड के रोबोटिक सर्जन से लेकर प्रदेश के बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट और इसी के साथ ही वेस्कुलर सर्जन तक आगे बढ़कर सामने आ रहे हैं। यहां तक कि मेले में आने वाले लोगों के लिए स्कूलों और इसी के साथ ही धार्मिक स्थलों के दरवाजे खोल दिए गए हैं। देखिए, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आज मौके पर न्यायिक आयोग की टीम पहुंची हुई है और इस दौरान जहां पर महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर जो भगदड़ हुई थी, उसके बाद उस जगह पर पहुंचकर उसका निरीक्षण टीम की तरफ से किया जा रहा है। तो देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है। संगम में आस्था की डुबकी के लिए रोजाना करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी काफी खास रखी गई है। प्रयागराज में मौजूद हमारे संवाददाता नेहा विश्वकर्मा ने मौके से हालात का जायजा लिया है। दिखाते हैं उनकी रिपोर्ट। तो इस वक्त मैं प्रयागराज के सेक्टर 4 में मौजूद हूँ। महाकुंभ का जो सेक्टर 4 है वहां पर मौजूद हूँ और जहां पर मैं मौजूद हूँ यहाँ से मेरे ठीक पीछे स्टेशन की ओर से जो रास्ता संगम की ओर जाता है वहां पर मैं मौजूद हूँ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो नजर आ रही है और आप यहाँ पर देखिए पुलिसकर्मी भी तैनात है। पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो लगातार तैनात है क्योंकि 29 जनवरी को जिस तरह से हादसा हुआ था उसके बाद से प्रशासन की जो मुस्तैदी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और लोगों की संख्या, हालांकि तमाम तरह की अफवाहें भी देखने को मिल रही थी कि वहां पर लोगों को पहुंचने में परेशानी हो रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से पूरी मुस्तैदी है। आप यहाँ पर जिस कोने में भी नजर घुमाएंगे उस तरफ जहां से लोग स्नान करके आ रहे हैं वहां पर भी प्रशासन की जो टीम है वो मौजूद है, तमाम पुलिसकर्मी मौजूद है और इस तरफ जहां से स्टेशन से लोग आ रहे हैं आप जहां पर भी नजर घुमाएंगे प्रशासन की मुस्तैदी नजर आ रही है और हमारे आसपास भी तमाम जो प्रशासन की गाड़ियां हैं वो मौजूद है। बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो लगातार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3 रास्ते खुले हैं। एक ओर से लोग स्नान करके आ रहे हैं, ये जो मेरे पीछे रास्ता है इससे लोग स्टेशन की ओर से आते हैं और यहाँ पर सामने संगम है जहाँ पर लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। इस ओर भी एक रास्ता है, लेकिन प्रशासन से जब हमने बातचीत की तो पता चला कि ये रास्ता हमेशा से ही बंद रहता है। किसी इमरजेंसी के लिए ये रास्ता बंद रहता है और वहां से घूम कर लोग इस तरफ आते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो सीधे स्टेशन से यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह से प्रयागराज के सेक्टर 4 से हम तमाम स्थिति दिखा रहे हैं क्योंकि ये वो एक ऐसा एरिया है जहां से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुजरते हैं और श्रद्धालुओं की जो संख्या है प्रयागराज महाकुंभ में लगातार बनी हुई है। प्रशासन की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि स्थिति नियंत्रण में है और जो स्थिति नियंत्रण में वो नजर भी आ रहा है क्योंकि लोगों की जो संख्या है
वो जस की तस है। जिस तरह से पहले लोगों की संख्या थी अभी भी है, लोगों में पूरी तरह से संतुष्टि है कि प्रशासन की ओर से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ नेहा विश्वकर्मा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। तो वहीं यूपी के नगर विकास प्रमुख सचिव अमृत अभिजात प्रयागराज में घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे। बसंत पंचमी के स्नान से पहले प्रमुख सचिव नगर के घाटों का निरीक्षण उन्होंने किया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान खास तौर पर उन्होंने सफाई व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए और व्यवस्था को भी देखा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूपी के नगर विकास आयोग की जो टीम है वो यहां पर पहुंची हुई है। और इस बीच सिद्धपीठ श्री हनुमत निवास अयोध्या के महंत आचार्य मिथिलेशानंदनी शरण ने ये कहा है कि सरकार की व्यवस्था बेहतर है, लेकिन इतने बड़े आयोजन में हादसे की आशंका हमेशा से रहती है। उन्होंने ये भी कहा है कि महाकुंभ में आए लोगों को थोड़ा और संयम बरतना चाहिए। हमारे सामने और महाकुंभ में इस तरह की परिस्थितियां संभावित रहती हैं। शासन प्रशासन हमेशा इस बात को लेकर के जूझता रहता है कि ऐसा नहीं होने पाए, फिर भी हो गया, ये बहुत दुखद है। पर मेरी दृष्टि में इसमें प्रशासन का कोई दोष नहीं है। सरकार किसी को गोद में लेकर नहीं नहला सकती है, न घर तक पहुंचा सकती है। सरकार ने व्यवस्थाएं दी हैं, लोगों का वेलकम किया है और जितनी संभव थी उससे कुछ बढ़कर बेहतर किया है। हमारे पास कोई उदाहरण नहीं है कि किसी सरकार, किसी मुख्यमंत्री ने महाकुंभ को लेकर के इतना मनोयोग दिखाया होगा, इतना कमिटमेंट दिखाया होगा। फिर भी दुर्घटना घटी है, ऐसा हो सकता है, इसलिए हुआ है। और शासन की, प्रशासन की सराहना करनी चाहिए कि इतनी बड़ी भीड़ में, इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में जो घटना सामने आई थी, बहुत कम समय में उसकी रोकथाम में वो सफल हुए। ये बहुत दुखद है कि कुछ लोगों की जान गई, लोग आघात पहुंचा उनको, पर मनुष्य ईश्वर नहीं है, ऐसी संभावनाएं होती हैं और हो सकता है। तो महंत आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण को आप सुन रहे थे, जिन्होंने व्यवस्थाओं को बेहतर बताया है। इस बीच हमारी संवाददाता ग्राउंड जीरो से महाकुंभ से नेहा विश्वकर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख नेहा का करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या कुछ आज तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं। नेहा, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं कि अभी भी जो श्रद्धालु के अंदर उत्साह है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सबसे पहले अपडेट इस चीज को लेकर दीजिएगा क्योंकि आयोग की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। मौनी अमावस्या के दौरान जो हादसा हुआ था, अब उस जगह का निरीक्षण करने के लिए टीम पहुंची हुई है। अभी क्या कुछ अपडेट, टीम वहां पर अभी भी मौजूद है? क्योंकि बताया जा रहा था कि अधिकारियों से भी बातचीत करेगी टीम वहां पर। बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से आप कह रही हैं उसमें कोई शक नहीं है कि लोगों में जो उत्साह है वो लगातार बरकरार है। वही टीम की बात करें तो टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आधिकारिक तौर पर अभी फिलहाल अधिकारियों की ओर से मेरे पास कोई बयान नहीं है, क्योंकि हमने बातचीत करने की कोशिश की थी। जब हम निकलते तो तमाम अधिकारियों से बातचीत करते हैं, लेकिन सीधे बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के अधिकारियों की ओर से कोई भी इस तरह की जो जानकारी है वो साझा नहीं की जाती है। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर स्थिति क्या है इस वक्त, तो देखिए जिस तरह की स्थिति मौनी अमावस्या को बनी थी उसके बाद से श्रद्धालुओं में थोड़ा सा डर जरूर था। जब हमने तमाम लोगों से बातचीत की थी तो उनका ये कहना था कि उनके अंदर डर था। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी टिकट्स तक कैंसिल करा दी थी, लेकिन क्योंकि ये महाकुंभ है और जाहिर तौर पर जब महाकुंभ और श्रद्धा दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं समझा जा सकता, और इसी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनसे हमने बातचीत की और उनका ये कहना था कि वो ना चाहते हुए भी यहाँ पर आए, तमाम अफवाहों को दरकिनार करते हुए वो यहाँ पर आए और उन्होंने पूरी व्यवस्थाओं को देखा। किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। वही ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन की ओर से अब आने वाले स्नान को लेकर बड़ी स्तर पर तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि अब जो भी मौनी अमावस्या को हुआ उसके बाद से प्रशासन पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी के साथ इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है। लगातार वो अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और पूरे मामले की जो है जांच होना जरूरी है, क्योंकि कौन
कौन जिम्मेदार है, किसकी वजह से इस तरह का हादसा हुआ है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया इस पूरे आयोजन पर। भव्य आयोजन था, सुरक्षा व्यवस्था सभी को चीजें लेकर सरलता से तमाम निकल रही सवाल थी। खड़े किए जा रहे थे। मौनी अमावस्या के मौके पर जो हादसा हुआ, जो भगदड़ मची, उसके बाद लगातार लोग डरे हुए थे, लेकिन अब क्योंकि कई और अमृत स्नान भी होने हैं और इस बीच अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें, सुरक्षा इंतजामों की बात करें, क्या उनमें कुछ बदलाव किया गया है, किस तरह से अब टीमों को वहां पर डिप्लॉय किया गया है, अब इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल स्वाति, बदलाव किया गया है। बदलाव कुछ बड़ा नहीं है क्योंकि ये महाकुंभ है और यहाँ पर करोड़ों लोगों को आना था, इसी वजह से प्रशासन पहले से ही मुस्तैद था। जो स्थिति बनती है वो इस तरह से बिगड़ती है क्योंकि जो लोगों में एक होड़ मच जाती है आगे निकलने की, उसकी वजह से स्थिति हालात जो है वो कहीं न कहीं पकड़ से बाहर हो जाते। लेकिन अभी की मैं अगर सिचुएशन की बात करूं, आने वाले स्नान को लेकर प्रशासन की ओर से इस बार जो है जो दूसरे जिले के अधिकारी हैं उनसे समन्वय रखा जाएगा, उनसे बातचीत रखी जाएगी और जब यहाँ पर मेला परिसर में ज्यादा भीड़ होगी तो जो दूसरे जिलों की सीमा में लोग मौजूद होंगे, जो श्रद्धालु मौजूद होंगे, उनको वहां पर रोका जाएगा। यहाँ से पहले भीड़ को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद दूसरे जिलों से जो है भीड़ को आगे बढ़ने के लिए परमिशन दी जाएगी। इसी तरह से घाटों को लेकर भी गाइडलाइंस जो है वो कुछ इसी तरह से है कि अगर किसी घाट पर ज्यादा भीड़ है, संगम पर उस दिन ज्यादा भीड़ नजर आएगी तो जो श्रद्धालु इन्हें दूसरी ओर डाइवर्ट किया जाएगा ताकि स्थिति जो है वो नियंत्रण में रहे। और अभी ताजा जानकारी दे दूं मैं आपको, तमाम जो कई बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे, इसकी वजह से रेलवे की ओर से करीब 700 ट्रेनों का संचालन किया गया है और बड़ी संख्या में लोगों को इन 2 दिनों के अंदर अपने घर तक सुरक्षित पहुंचाया गया है। 400 मेला ट्रेनों को, जो कुंभ के लिए स्पेशल ट्रेनें, उनका संचालन किया गया है। ये सब प्रशासन की व्यवस्थाएं ही है ताकि लोग बेहतर तरीके से यहाँ पर आकर स्नान करें और उसके बाद अपने घरों को सुरक्षित तरीके से पहुंचे। घाटों की मैं बात करूं तो ख्याल रखा जा रहा है, न सिर्फ पुलिस प्रशासन की तरफ से बल्कि रेल प्रशासन की तरफ से भी। वही जानकारी हमारी संवाददाता नेहा हम तक पहुंचा रही है। नेहा, बनी रही है हमारे साथ, आगे भी लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो महाकुंभ की लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। जल्द वापस लौटते हैं, बन रही है हमारे साथ।